क्या है इसके अंदर यार? बच गई वरना मैं गिरने लगी। सारे बुजुर्गों वाले कलर हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक हो गया राबियास फैमिली व्लॉग में। कैसे हैं आप सब लोग? होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी हैं खुश रहे, हंसते मुस्कुराते रहें, खुशियाँ बिखेरें, खुशियाँ समेटें। बस जी बहुत जल्दी में हूँ, जल्दी व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। बहुत बिजी थी, पहले मैंने कहा घर के सारे काम कर लेती हूँ, वीडियो एडिट कर लेती हूँ, उसके बाद व्लॉग स्टार्ट करती, क्योंकि मैंने जाना था बाजार। आप लोग बोलेंगे टर ट्रेन चल रही है, पर मैंने ना बाजार जाना था और बाजार जाने के लिए मैं रेडी शेडी हुई थी। अम्मी की कॉल आई थी, अम्मी ने और मैंने कुछ ना कुछ लेना था, तो बाजार जाने का प्लान बनाया। और अभी जो मैं तेज व्लॉग बना रही हूँ उसकी वजह ये कि अम्मी नीचे खड़ी हुई कब से कह रही है आ जाओ। मैंने कहा अम्मी आप ऊपर आ जाएगी, मैं सीढ़ियाँ नहीं चढ़ रही, आप नीचे आओ, फिर हमने बाजार जाना है। खैर बाजार जा रही हूँ और देखते हैं क्या क्या लेना है। खैर ये बैग ले लूँ, अम्मी गुस्सा कर रही है, जल्दी करो, 2-3 आवाज़ें आ चुकी हैं। चलो चलो आ गई। चलें जी, रक्षा करवा रही है, अब हम जा रहे हैं। तो बाजार आ चुके हैं और लेने थे कुछ ड्रेसेस, यहाँ से हम देखते हैं। ये जो हैं लॉन के ड्रेसेस हैं, समर के लिए घर में पहनने वाले। वो जो हम लेके गए उसमें तो नहीं है इसमें, है ना, जो पहले लिए थे। सारे बुजुर्गों वाले कलर हैं। अम्मी और मैं बाजार तो आए हैं, पर यकीन जाने गर्मी इतनी है, हालांकि रश नहीं है, लोग नहीं है, पर गर्मी बेतहाशा है। और सीढ़ियाँ चढ़ी हैं ना, तो मैं तो चढ़ गई, अम्मी मसला तो नहीं, वो पीछे रह गई हैं। ठीक है, आते हैं वो आराम से। आ चुकी हूँ इस शॉप पर जहाँ से मैं अक्सर और बेशतर कपड़े लेती थी, अभी काफ़ी टाइम से नहीं लिए। और ये जो हैं जिलबेरी के हैं, देखते हैं इनमें से कोई समझ में आता है तो लेते हैं। अम्मी यहाँ पर बैठ चुकी हैं, बैठ जो मैं देख लूँ। मैं ज्वेलरी वाली शॉप पर आई हूँ और यहाँ पर मुझे ये वाली चूड़ियाँ इतनी प्यारी लगी हैं। अम्मा तो पीछे रह गई हैं और मैं ज्वेलरी देख रही हूँ। हाँ जी, आ गई आप? अम्मी ने शॉपिंग कर ली है, मैंने तो कुछ लिया नहीं, और अब बाहर आ चुकी है और इतनी मज़ेदार हवा भी है और धूप बहुत तेज़ है। रक्षा करा रही है। ओए ये तो टूटा। बच गई वरना मैं गिरने लगी। जी तो हम बाजार से आ चुके थे घर पर और आगे आई हूँ तो हुरैरा लोग आए हुए थे और साथ साथ गर्मा गर्म चाय बन चुकी है। मैंने साथ साथ व्लॉग एडिट करके अपलोड कर दिया था, तो बस जी व्लॉग भी आ चुका है, आप लोग देख लीजिएगा, बहुत मज़ेदार व्लॉग है। और यहाँ पर चाय रखी हुई है, मेरी कौन सी है, कौन सी मुझे लग रहा है ये वाली है, फीकी। ये अभी भी मैंने असर की नमाज़ पढ़ी थी, तो अम्मी ने कहा टेलर ने मेरा सूट सी दिया होगा तो चलते हैं टेलर के, तो मैंने कहा ठीक है, और साथ साथ लग गया तो वॉक हो जाएगी। तो अम्मी चलें? अम्मी तो कब से रेडी है, मेरे इंतज़ार कर रही थी। चलें, नमाज़ पढ़ रही थी और ये रही मैं। हेलो, आप किधर? आप इधर। अम्मा ये तो गलत हो जाएगा, मेरी वाक रह जाएगी। ये लड़का अगर साथ गया, आज ट्यूशन नहीं गया हुरैरा की वजह से। हम लोग निकलने लगे थे, इन्होंने निकलने नहीं दिया, कह रहे हैं चीज़ पहले फिर उसके बाद। चलो आगे लगो, इनको चीज़ दिलाते हैं। आओ चलो साथ ही। तो बाइक आ रही है, फिर उसके बाद हम टेलर के चले जाएंगे, इनको छोड़ के। बिल्ली देख रहे हो नीचे? हाँ गाड़ी के नीचे। वो मैं कैसे नीचे झुकूँ? मैं नहीं झुक सकती, आप उठो। अच्छा ये रही, हाँ नहीं दिख रही। A few moments later. तुमने अंदर जाना है? पहले मैं चली जाऊँ फिर जाना। आओ, अस्सलाम वालेकुम। ओ चली गई। आओ चिकन करें, चिकन। अस्सलाम वालेकुम, हम आ चुके हैं और बच्चे क्या कर रहे हैं? हाँ मुस्तफ़ा ये क्या हो रहा है? आज मुस्तफ़ा अपना बैग यहाँ लाया और गया नहीं है, तो उस पर कलर कर रहा, साथ साथ पूरा भी खेरा हुआ है। खैर इनको मैंने चीज़ दिला के घर में करके फिर हम लोग लंबा सा राउंड लगा के अम्मी के कपड़े पता किए। टेलर ने कपड़े नहीं सिए, कह रहे शाम में रात में आना। शाम तो हो चुकी, रात में आना। रात में पता नहीं अब कैसे जाना होगा, देखते हैं। मैं घर आ गई थी, घर आते मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया। खाने में चावल बना रही हूँ, यहाँ पे मैंने चावल भिगोए हैं और सालन जो रह गया था ना, कल बनाया था आलू गोश्त, वही सालन डाल के मैं चावल बनाऊंगी, क्योंकि मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं कुछ लूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आता, पकाऊँ क्या। एक ही मेरी ज़िंदगी में रोता है कि सुबह क्या बनाऊँ, रात में क्या बनाऊँ, बहुत मुश्किल होता है। खैर अभी ये जल्दी खाना बनाते हैं और बिलाल का इंतज़ार कर रही है, तो उनका 1-2 दिन में शूट शुरू हो जाए, इसीलिए वो आज ऑफिस से लेट आएंगे। और ये क्या, हमारी घड़ी तो बंद हो चुकी है। खैर घड़ी को भी देखते हैं, इसका सेल ख़त्म हुआ है या फिर घड़ी ख़त्म हो गई है। खैर बिलाल लेट हो जाएंगे, वो अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं, नेक्स्ट शूट भी प्लान करनी है और जो पिछला ड्रामा रह गया वो भी प्लान कर रहे हैं, क्योंकि नया ड्रामा उनको मिल चुका है और वो भी कास्टिंग वगैरह का सारा काम चल रहा है। खैर यहाँ पर मेरे जो डाला ना गरम मसाला, वो हो गया तुड़मुड़। इसमें डालते हैं हम सालन। अब जैसे ही पानी उबल जाएगा तो ये वाले चावल बीच में जाएंगे
और तब तक मैं ऐसा करती हूँ ना कि बिलाल का एक सूट लाई थी जो मैंने कहा सिलने दूंगी, और वो मैंने अलमारी में कहीं ऐसा रख दिया कि मुझे मिल नहीं रहा था। सुबह में मुझे देर हो रही थी कि मुझे जाना था बाज़ार, तो मैंने देखा ही नहीं तो मेरा दिल था कि बाज़ार से होकर वापस अम्मी की तरफ आऊँगी और वहाँ से टेलर के जाके बिलाल का सूट सिलने दे दूँगी, पर वो मुझे मिला नहीं। अब सोच रही हूँ कि निकाल के रखती हूँ और कल जो है ना मैं टेलर को सिलने दे दूँ ताकि वो टाइम से सिल जाए। तो बस जल्दी से ढूंढती हूँ, मुझे थोड़ी टेंशन हो रही थी, मैंने रखा दी है। A few moments later. कहते हैं ना ढूंढने से खुदा भी मिल जाता है, तो ये एक ड्रेस क्या है। खैर जैसे मैं गई हूँ, एक साइड देखा, दूसरी साइड देखा, मुझे नहीं दिखा। जब मैंने तीसरी साइड देखा तो मुझे ये ड्रेस मिल गया, और ये रहा ये सूट। निकल आओ भाई निकल आओ। और इन्होंने ना कहा जब ये ब्लू वाला सूट पहना था ना तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा है, तो आप इसी का नाप देना। ये डिज़ाइन वगैरह जो याद होगा आपने पहना हुआ था इन्होंने, तो कह रहे हैं इसी का नाप दो। अब ये दोनों सूट एक साथ रखती हूँ एक जगह पे, कल इंशाल्लाह पहली फुर्सत में मैं टेलर के चाहूँगी और इनका सूट सिलने देती हूँ ताकि टाइम से इनका सूट सिल जाए। और थोड़ा बहुत डिज़ाइन देखती हूँ नेट या गूगल से, निकालती हूँ ना जेंट्स के कुर्ते कि किस स्टाइल में सिलवाना चाहिए, फिर उस स्टाइल में इनका मैं देती हूँ सिलने। क्योंकि कह रहे थे जो रेडीमेड लिया था ना इन्होंने, वो ना पजामे आते हैं तंग तंग और शॉर्ट कमीज़ होती है। कहते हैं नमाज़ पढ़नी होती है, इतना मसला होता है पजामे में ना, नमाज़ नहीं पढ़नी होती। तो खैर वो वाला सूट तो मुझे लग रहा है सिर्फ कहीं आने जाने के लिए, कहीं आने जाने में भी तकरीबन 1-1.5 घंटा होगा तो पहनने होगा। अगर 4-5 घंटे के लिए कहीं जाना है तो फिर वो नमाज का टाइम बीच में आता है ना, तो वो ट्राउज़र नहीं पहनने होता। हम लड़कियां एडजस्ट कर लेती हैं, पहन लेती हैं, फिटेड भी पहन लेती हैं, नमाज भी पढ़ लेंगी, पर मर्द नहीं पढ़ पाते। मैंने क्लिप देखा अपना, मेरे बाल सारे बीच बीच में से ना ऐसे खड़े हुए थे। खैर ये होता है क्या है, जब मैं ना एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करती हूँ जो कि मेडिकेटेड है ना, उससे क्या होता है स्किन तो मेरे सर की सही रहती है, पर जो बाल है ना इतने फ्रिजी हो जाते हैं कि वो अजीब से हो जाते हैं। और अगर मैं कोई और शैम्पू यूज़ करती हूँ उसमें कंडीशनर होता है, बाल सिल्की हो जाते हैं, पर डैंड्रफ बुरा हाल कर देती है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जो मैं शैम्पू यूज़ करती हूँ। ये वाला शैम्पू है जो मैं यूज़ करती हूँ, गुनाज नाम है इसका, और ये इतना अच्छा शैम्पू है डैंड्रफ के लिए, चाहे लड़कियाँ यूज़ करें चाहे लड़के यूज़ करें, बच्चे यूज़ करें, बहुत अच्छा है। फ़ौरन से फ़र्क आता है डैंड्रफ पे। और मसला क्या है, एक तो बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं क्योंकि इसमें कंडीशनर नहीं होता, जिसकी वजह से बाल आपके ड्राई होकर ना फ्रिजी हो जाते हैं। दूसरा ये है कि आप जब इसे छोड़ेंगे ना तो क्योंकि स्किन का प्रॉब्लम होता है, स्किन ऐसी चीज़ है जिसमें एक दफ़ा कोई मसला आ जाए ना, मतलब खुश्की होती है, जैसे चेहरे की स्किन ड्राई होती है, इसी तरह सर की स्किन ड्राई होती है ना तो खुश्की जाती नहीं है। उसके लिए आपको हमेशा फिर यही शैम्पू यूज़ करना पड़ता है। तो कभी कभी मैं ऐसा करती हूँ कोई और शैम्पू यूज़ कर लेती हूँ जो बाल सिल्की करने हो, इसलिए नहीं तो फिर मुझे यही यूज़ करना है। ये मेरे ख्याल से मेरे साथ अब लग गया है क्योंकि मैं इतने शैम्पू यूज़ कर चुकी हूँ, कोई फ़र्क नहीं आता, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं आता, पर इससे आया मुझे। मैंने चावल बीच में डाले हैं, चावल साथ साथ पक रहे हैं और किचन जो मेरा वो गंदा होता जा रहा है, इतना मैसी हो गया है, तो हम इसे करते हैं नीट एंड क्लीन। 1 2 3 नीट एंड क्लीन हो चुका है किचन। सोचा मैंने क्यों ना दही बड़े बना ले, मूंग और माश का आटा था, पर मसला ये कि दही नहीं है हमारे घर में क्योंकि मैं लेकर नहीं आई और घर पर कोई भी नहीं है। तो मैंने सोचा फुल्कियाँ बना के रख लेती हूँ और दही तो जिस टाइम आएगा उसी टाइम बीट करके बन जाएगा। तो जल्दी जल्दी से करते हैं, फुल्कियाँ बनाते हैं, चावलों को दम देते हैं और फिर वेट करते हैं जो आएगा उससे मंगवाएंगे सबसे पहले हम दही, ठीक है ना। आप बोल रही इतनी स्लो बैटरी हो जाती है बीच में, मैं क्या करूँ, गर्मी लग रही है, किचन में खड़ी हूँ, मुंह से ना ऐसे जैसे चूल्हे से भाप आ रही है ना, ऐसे मेरे मुंह से आ रही है, देख रहे होंगे पसीनो पसीन हो जाता है इंसान, क्या करूँ भाई। वालेकुम सलाम। इब्राहिम बैग उतारो जल्दी से, मुझे दही ला कर दो, क्योंकि मैंने दही बड़े बनाने लगी हुई थी। मैंने कहा दही बाद में आ जाएगा, पहले हम बनाते हैं दही बड़ों की फुल्कियाँ। जल्दी से पैसे लो और जाओ जी। यहाँ पर फुल्कियाँ रेडी हो चुकी हैं और यहाँ पर कुछ रेडी हो रही हैं। ओए 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 भाग रहे चमचा मुझसे। दही बड़े भिगो के रखे हुए थे और ये भीग चुके हैं, तो इसके अंदर से हम पानी अच्छे से निकाल लेते हैं और इसको एक साइड पे कर लेते हैं। और इब्राहिम जब तक आता नहीं है दही लेकर, तो हम इसे 1 बाय 1 करके थोड़े थोड़े करके निकालते हैं। 1 बाय 1 तो बहुत टाइम लग जाएगा अगर इसमें से एक एक करके 2-2 करके पानी नहीं छोड़ते हैं, और फिर जब दही आएगा उसको बीट करके फिर बना लेते हैं। जल्दी जल्दी करते हैं हम अपना काम। कितनी देर से मैं इब्राहिम का इंतज़ार कर रही हूँ और वो नहीं आया, और यहाँ पर ये निचोड़ के रखे हुए कब से वेट कर रही हूँ, सूख जाएंगे। और ये क्या हो रहा है, इतने सारे बिस्किट। आज शलवार कमीज पहनाई थी, कोई हाल नहीं रहा मुझसे आपकी शलवार कमीज का। मैंने बना लिए, इब्राहिम दही ले आ रहे, इन्हें मैं लगाती हूँ फ्रिज में। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सलाम करने में डोंगा ये मैं फ्रिज में रख रही थी, आपको थोड़ी दे रही हूँ। आप सामने मैं डोंगा पकड़ के फ्रिज में यूँ पलट रही थी तो सामने से आप आ गए। और सुने आज इतना लेट क्यों आए? काम था यार। खैर मेरा भी अच्छा हुआ, सारे काम हो गए, बस मैंने इशा की नमाज पढ़नी थी। जो आप घड़ी देख रहे हो ना ये बंद हो चुकी है, ये 5 बजे बजा के बस कर गई है। सेल डालने ये देख लें। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, नवे नवे मुसलमान हो। ये मैं फ्रिज में लगाई थी और मेरी सारी चीजें रेडी हैं। अब मुझे अब बताएं नमाज पढ़ेंगे या पहले खाना खाएंगे?
खाना खा के नमाज पढ़ेंगे। सुमन कान गया, कान में क्या हुआ है? बहुत तेज दर्द हो रही है, आवाज नहीं आ रही। क्या खाया पिया था? क्या हुआ है? पेपर है कल। अब हाथ लगा पूरा, वो यूं हो गया, अब आवाज नहीं आ रही। जल्दी से खाना खाते हैं। ये पकड़े 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 जहाज बना रहे हैं। क्या करूँ, ये बच्चे हमारे हैं ना। आपके लिए चलो उठो, आ जाओ। अहमद आप भी आओ, मुस्तफा आप भी आओ। वैसे हमने भी बचपन में बहुत जहाज भी बनाए हैं, कश्तियाँ भी बनाई हैं, और बारिश के पानी में हम बारिश का पानी खड़ा होता था ना ज़्यादा सा, तो उसमें कश्तियाँ बना के चलाते थे। मैंने अभी खाया था खाना, और खाना खाने के बाद मुझे हो जाती है टेंशन कि मैंने वॉक करनी है। चावल खाए हैं, चावल नहीं खाने चाहिए डाइट पे, पर मैं खा लेती हूँ, फिर मैं वॉक करती हूँ और दबा के वॉक करूँगी। तो मैं जा रही हूँ वॉक करने। मोबाइल साथ नहीं लेके जाऊँगी, मोबाइल घर पर होगा। जल्दी 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 राउंड लगाऊंगी, तेज तेज वॉक करूँगी। राउंड नहीं लगाऊंगी, तेज तेज वॉक करूँगी। उसके बाद मैं आती हूँ घर। A few moments later. हम वॉक करके आए हैं, तो साथ साथ चाय लेकर आए थे ये, और अभी बस हम लोगों ने निकाली है, चाय पी रहे थे। अब अपनी चाय ले लेते। मम्मा अरे ये तो याद ही नहीं था, पहले दही बड़े खाएंगे चाय पियेंगे। समझ नहीं आ रही। जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। दही बड़े ही खाते हैं फिर पहले। ये रहे दही बड़े, चले डाले खाएं, और जल्दी जल्दी फिर हमने नमाज ही पढ़नी है। पसीना इतना आ रहा है वॉक के बाद, ऐसा लग रहा है आपको मेरे साथ साथ वॉक करनी पड़ती है, कोई प्रॉब्लम? प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन पसीना देखो। हम लोग मिलके वॉक करते हैं। मुझे तो बहुत होता है कि बस मैं किसी तरह वॉक कर लूँ। इनको पता नहीं होता खुशी के या परेशान हो कि मेरे साथ बस चुप करके चलते हैं। हाँ ये बात है कि जितनी ज़्यादा वॉक की जाए इंसान उतना फिट रहता है, और मैं तो कहती हूँ मेरे में भी हिम्मत रहती है, बस मैं चलती जाऊँ चलती जाऊँ चलती जाऊँ। राबे ये क्या है? क्या ये क्या है इसके अंदर यार? क्या क्या ये देखो। दिखाओ। ये कुछ भी तो नहीं है, कुछ भी नहीं है यार। ये क्या बात हुई? मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। ये कैसा मजाक हुआ? बस मजाक ही है, मजाक मजाक ही होता है। मतलब कुछ भी अच्छा बताऊँ असल नहीं। आपने जब बोला है ना तो मैं परेशान, मैंने कहा पता नहीं छिपकली बीच में आ गई है। असल में बताऊँ क्या हुआ है? मुझे ये लगा जैसे ना इसके अंदर कीड़ा एक वो छोटा था, लेकिन वो ऊपर वो मसाला डाला हुआ था ना, वो था। आपको वही बात आ गई, जब से इन्होंने चावल सुसरी वाले खा लिए ना, इनको ये लगता है ऊपर सुसरी चल रही है। और ये बात मेरी शादी से पहले की है, जब ये बाहर होटल पे खाना खाने गए थे, वाइट चावलों में सुसरियाँ थी और इनको लगा सीधा है। आधा खा लिया था और आधा, ये बात मैंने आप लोगों को पता नहीं कितनी दफ़ा बताई हुई। खैर आधे चावल खा लेते, आधे में इनको पता चला कि ये ज़ीरा नहीं, ये तो सुसरी है। और अभी भी सुसरी ढूंढ रहे हैं जिसमें चाट मसाला डला हुआ है। मुझे शक हो गया यार, पता नहीं क्या। मेरा बेजारी होने लग गई थी। मैंने कहा पता नहीं बीच में छिपकली निकल आई है। मैं नहीं खाऊंगी अब, बच्चों को दे, मैं चाय पीनी है। तो तुम मुझे जबरदस्ती खिला रही हो तो कि खाओ खाओ। नहीं नहीं, आपने तो बोल दिया ना बीच में से, वो क्या है ये क्या है, जो भी अब आप खाओ। नहीं अपने अपने दिल की बात होती है ना, अभी थोड़ा ठहर के खाएंगे हम। खैर मैं यहीं से ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। मुस्तफा जो हम वॉक करने गए थे, इतना टाइम लग गया हमें वॉक करके। उसके बाद हमने बाइक पे राउंड लगाया, तो मेरे आने तक मुस्तफा सो चुके हैं। मुस्तफा सो रहे थे, तो मैंने कहा मैं आराम से तसल्ली से अपने रात के जितने काम है निबेड़ के फिर उसके बाद मैं भी सो जाऊँगी। खैर सुबह बच्चों की छुट्टी है, सैटरडे है, आराम से लंबी तान के सोएंगे। बस मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में। आप लोगों को मेरे व्लॉग बहुत मजे के लग रहे होंगे, मजे के लग रहे हैं ना, मजे के लग रहे हैं, तो जल्दी से लाइक कर, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। मस्ट मिलती हूँ नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।